Hello everyone and I welcome you all to my channel Science Notebook। तो बेसिकली साइंस नोटबुक पर ये मेरा सबसे पहला वीडियो है और साइंस नोटबुक में हम वो सारे ही टॉपिक्स कवर करेंगे जो बायो से रिलेटेड है, विच मीन्स कि वो आपके अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं, लाइक CGL, CHSL, CPO, CDS, NDA, रेलवे, NTPC, FCAT एंड PCS। यानी कि ये जितने भी सारे के सारे हमारे एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर ये जो टॉपिक्स हैं जो मैं लेकर आई हूँ, लाइक सेल, बॉटनी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, डिजीज़ विच मीन्स डिसईज़, यानी कि जब आपको डिस्कम्फर्ट हो। तो बहुत अच्छे से सारी ही चीज़ें एक्सटेंसिवली समझेंगे, सारा स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारी ही चीज़ें, और इवन 6 to 10th क्लास का भी जितना भी बायो का सेक्शन है वो सब कुछ यहाँ पे कवर किया जाएगा, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड साथ में जितने भी लाइक जो ये होते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के ऊपर। सो ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक आज हम लोग ये ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स टॉपिक करने जा रहे हैं और यहीं से आज चैप्टर की शुरुआत होगी और यहीं से वीडियोस की शुरुआत होगी। वो इसलिए क्योंकि ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस लिहाज से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप यहाँ पे देख लो कि बहुत सारी फ़ोटोज़ के थ्रू आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जाएगी। तो ये है ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो अभी ग्लैंड्स क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है, ये सब तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, अब हम तो भूल गए कि क्या है ग्लैंड्स एंड क्या है हार्मोन्स। तो यहाँ पर सारी ही चीज़ों को मतलब इजीली और बहुत अच्छे मैनर में, लाइक रिटन फॉर्म में, एवरीथिंग, लाइक आपके नोट्स वगैरह सब कुछ कवर्ड होंगे ऑलरेडी। तो पढ़ना शुरू करते हैं। साथ में बहुत सारी पिक्चर्स होंगी जिसके थ्रू पता चलेगा कि इनकी पोजीशन क्या है, लाइक पिट्यूटरी की पोजीशन क्या है, पीनियल की पोजीशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें समझेंगे। सो ग्लैंड्स क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे ग्लैंड्स क्या है, तो ये हिंदी में इसको कहते हैं ग्रंथि। और ग्लैंड्स को बेसिक लेवल पे समझा जाए तो इसे हम पानी की टंकी के साथ रिलेट कर सकते हैं। पानी की टंकी क्या होती है, हम जानते हैं हमारे घर में पानी की टंकी है, राइट। तो जब भी आप किचन में जाते हो वहाँ पे बहुत सारे बर्तन पड़े होते हैं, ठीक है, और आप उन बर्तनों को धोते हो। तो जब भी आप फॉसेट को, जो फॉसेट होता है उसको जब भी आप, या फिर टैप को जब भी आप चलाते हो, तो वहाँ से पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको बर्तन धोने की नीड होती है, जब भी आप बर्तन धोना चाहते हो, कपड़े धोना चाहते हो, या कभी भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी उस टैप में से बाहर आ जाता है। तो यही जो सेम काम है वो ग्लैंड्स क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं उन केमिकल्स को रिलीज़ कर देते हैं। अब हम ये समझेंगे कि ग्लैंड्स क्या है। तो ग्लैंड्स नथिंग बट, मतलब ग्लैंड्स कुछ नहीं, नथिंग बट ऑर्गन है। ये जो भी हैं ऑर्गन्स है, जैसे आप देख सकते हो पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, राइट, थायराइड ग्लैंड एक ऑर्गन है, और कई सारे लोग जो होते हैं वो थायराइड का टेस्ट भी करवाते हैं। तो वो सारी चीज़ें समझेंगे, विच मीन्स कि आप ये सारे लेक्चर्स देखने के बाद ना आपको अपने बॉडी को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ पाओगे। हम ग्लैंड्स टॉपिक को आज कवर करते हैं, पूरा तो नहीं लेकिन कई सारे वीडियोस में 1-2 पार्ट्स में ये आएगा। तो अभी के लिए समझ लो कि ग्लैंड्स क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे कि ग्लैंड्स जो है वो एक तरीके से एक पानी की टंकी से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। और जैसे पानी की टंकी में पानी होता है, ठीक है, और जब भी घर में पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से ले लेते हैं, या फिर पानी की टंकी में से जो पानी है वो बाहर निकल जाता है टैप के थ्रू, राइट। तो वैसे ही हमारे ग्लैंड्स भी होते हैं जो हमारे केमिकल को स्टोर करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे सारे केमिकल्स को स्टोर करते हैं, और जब भी हमारे बॉडी में या शरीर में इन केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारी बॉडी में इन केमिकल्स को पास कर देते हैं। अब हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को ढंग से समझेंगे विद पिक्चर, सो दैट आपके दिमाग में क्लियर पिक्चराइजेशन सारी चीज़ों का हो जाए। यहाँ क्या लिखा है, ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स। तो ग्लैंड एक तरीके से ऑर्गन है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पैनक्रियास एक ऑर्गन है, राइट, थायराइड ग्लैंड एक ऑर्गन है। अभी आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए न्यू हों, तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे इस चीज़ को लेके चलूँगी, राइट। ग्लैंड्स ऑर्गन्स हैं जो केमिकल को स्टोर करते हैं, अभी के लिए आप ये समझ लो। तो ग्लैंड्स ऑर्गन्स हैं, और वो जो ऑर्गन्स होते हैं वो केमिकल को, एंजाइम्स को, या फिर कुछ हार्मोन्स को स्टोर करते हैं। और हार्मोन्स आपने बहुत बार सुना होगा, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये होता है वो होता है। तो अभी आपके लिए बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि ग्लैंड्स
ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ये एक ऑर्गन है थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, टेस्टिस एक ऑर्गन है, ओवरीज एक ऑर्गन है। तो जैसे ये एक ऑर्गन है, इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि स्टोर करते हैं, और जब भी हमारी बॉडी में इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये जो केमिकल्स हैं ये निकाल देते हैं, मतलब रिलीज़ कर देते हैं। अब यहाँ लिखा है कि व्हेनेवर बॉडी इज़ इन नीड ऑफ दीज हॉर्मोन्स, जब भी बॉडी को इन हॉर्मोन्स या केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लैंड्स जो कि ऑर्गन्स हैं ये इसको रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है अभी सारी चीज़ें नहीं समझ में आई हो, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पक्का चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब जो ग्लैंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन, दूसरा होता है एंडोक्राइन। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक्सो का मीनिंग क्या होता है एंड एंडो का मीनिंग क्या होता है। तो एक्सो का मतलब है एग्जिट यानी कि बाहर की तरफ, और एंडो का मतलब है इन यानी कि अंदर, अंदर की तरफ। अब ये कैसे काम करता है इसी चीज़ को हमने समझना है। तो अब आप यहाँ पे डेफिनेशन देखो, सबसे पहले हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उसको समझाने की कोशिश करी है। सो एक्सोक्राइन which produces its chemical inside the body and release it either inside or outside the body by a duct यानी कि एक पाइप के थ्रू is known as exocrine gland। नहीं समझ आया, इसको हम दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक्सोक्राइन वो वाले ग्लैंड्स होते हैं, देखो सारे ही केमिकल हमारे शरीर के अंदर बनते हैं भैया, ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो आपके शरीर के बाहर यानी कि आपके स्किन में बनता होगा, ऐसा कोई केमिकल नहीं है। सारे ही जो केमिकल्स हैं, सारी ही जो चीज़ें हैं वो आपके बॉडी के अंदर ही बनती हैं, लेकिन वो रिलीज़ बाहर होती हैं। ठीक है, अभी हम समझेंगे, पहले मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गाय दूध देती है, तो दूध क्या होता है, बनता तो गाय के शरीर के अंदर है, या फिर जितने भी हमारे मैमल्स होते हैं चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो, फीमेल ही क्यों ना हो, तो सारे ही जो भी ये सारे ही केमिकल, सारी ही चीज़ें, हार्मोन्स वगैरह ये बनती तो शरीर के अंदर हैं लेकिन रिलीज़ होती हैं शरीर के बाहर। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड को हम हिंदी में कहते हैं दुग्ध ग्रंथि, जहाँ से जो दूध है वो निकलता है। तो ये होता तो आपके, ये ऑब्वियसली एक ऑर्गन है, ये ग्लैंड है, ये ऑर्गन है, और ये जो ऑर्गन है ये बनाता तो दूध है शरीर के अंदर, यानी कि मिल्क जो है वो शरीर के अंदर बनता है, लेकिन आता कैसे है, रिलीज़ कैसे होता है, ये बाहर की तरफ रिलीज़ होता है। तो यहाँ से हमें इतना तो समझ में आ गया कि एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं विच प्रोड्यूसेस इट्स केमिकल, जो अपने केमिकल को प्रोड्यूस तो करे शरीर के अंदर, लेकिन रिलीज़ करने के टाइम पे कभी कभी ये बाहर रिलीज़ कर देता है, आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ करता है, और कभी कभी ये इनसाइड द बॉडी रिलीज़ करता है। तो इसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो विच प्रोड्यूसेस, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है विच प्रोड्यूसेस, जो अपने केमिकल को प्रोड्यूस करता है या तो शरीर के अंदर, मतलब या तो नहीं, मतलब अपने शरीर के अंदर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जब रिलीज़ करने की बारी आएगी तो या तो ये शरीर के बाहर रिलीज़ करेगा या फिर अंदर रिलीज़ करेगा, वो भी एक पाइप के थ्रू। ठीक है, उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब ये सारे एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है, मैमरी ग्लैंड क्या है ये मैं बता चुकी हूँ, लैक्रिमल ग्लैंड क्या है, स्वेट ग्लैंड क्या है, सलाइवरी ग्लैंड क्या है। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैमरी ग्लैंड ये मैंने आपको बताया, इसको हम दुग्ध ग्रंथि कहते हैं। ये जो मिल्क है वो बनता तो शरीर के अंदर है, यानी कि ये बनता तो शरीर के अंदर है, लेकिन रिलीज़ कहाँ होता है, बाहर होता है, वो भी किसी पाइप या किसी डक्ट के द्वारा। तो उसको हम कहते हैं मैमरी ग्लैंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हमें कोई टेस्टी सी चीज़ देखने को मिलता है, लाइक मैगी हो या कुछ भी, चिकन टिक्का वगैरह, कुछ भी, पनीर टिक्का, जैसे मर्जी हो, आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन अपने हिसाब से लगा लो। तो जब भी आप खाना देखते हो तो आपके मुँह से क्या होता है, स्लाइवा आने लगता है, जिसे हम कहते हैं लार। इसे हम हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथि। ठीक है, इसे हम हिंदी में लार ग्रंथि कहते हैं, यानी कि मुंह से लार आने लगता है, यानी कि आपको बहुत टेस्टी डिलीशियस लगता है। तो ये जो स्लाइवा है ये बनता तो शरीर के अंदर है, लेकिन रिलीज़ कहाँ हो रहा है, शरीर के बाहर रिलीज़ हो रहा है। इसलिए हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो कह देते हैं कि बनेगा तो शरीर के अंदर, लेकिन रिलीज़ कहाँ हो रहा है, बाहर। तो अभी हम सारे ही ना बाहर वाले पढ़ रहे हैं कि मतलब ये बन तो शरीर के अंदर रहा है, लाइक ये प्रोड्यूस तो केमिकल शरीर के अंदर हो रहा है, लेकिन अभी हम सिर्फ आउटसाइड रिलीज़ पढ़ रहे हैं कि मतलब जो हमें बाहर दिखाई दे। तो दूध जो है वो बॉडी के बाहर ही आता है, तो ये दिखाई देता है, लार जो है वो भी बाहर आता है, राइट। और जब हम रोते हैं, जैसे मम्मी पापा ने डांट दिया, किसी दोस्त ने धोखा दे दिया, राइट, तो जब भी हमें हमारे आंसू निकलते हैं तो वो भी बाहर दिखाई देते हैं, है ना। तो ये है लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में, कि ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि अपने आंसुओं को बनाता तो शरीर के अंदर है ना, लेकिन रिलीज़ हो जाता है बाहर।
अब आप देखो, जब भी आप जिम करते हो, वर्कआउट करते हो, डांस करते हो, कुछ भी करते हो, आपको स्वेटिंग तो होती है। अब स्वेटिंग का जो पूरा केमिकल है ना, वो बन तो शरीर के अंदर रहा है, लेकिन रिलीज़ कहाँ हो रहा है, बाहर रिलीज़ हो रहा है। तो अभी हम जितने भी एग्जाम्पल इस वाले इसमें देख रहे हैं ना, इसमें देख रहे हैं, वो सारे के सारे ही आपके आउटसाइड रिलीज़ वाले हैं। बन तो शरीर के अंदर रहे, लेकिन रिलीज़ कहाँ हो रहा है, आउटसाइड। अब आप ये कैसे देख सकते हो, आपको रोना आ रहा है तो आपके आंसू बाहर आ रहे हैं, ठीक है। गाय है जो दूध है वो बाहर देती है, ठीक है। स्लाइवा है जो है वो बाहर रिलीज़ होता है। इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड की मैं बात करूँ तो कभी कभार ऐसा होता होगा ज़रूर कि आप 2-4 दिन तक अपने जो बाल हैं वो ना धोएं, ठीक है। तो सर में या फिर आपकी स्किन पे, जैसे आप रात को सोए और सुबह आप उठे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा लगेगा कि अरे चेहरे पे ना कुछ ऑयल आ गया, मतलब वो स्वेटिंग से अलग होता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि हमारे चेहरे पे ऑयल आ गया, तो ये चीज़ हेयर के साथ भी होती है और ये स्किन के साथ भी होता है, और इसी को हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड, जिसे हिंदी में तैलीय ग्रंथि कहा जाता है। सो दिस इज तैलीय ग्रंथि, दैट इज सेबेशियस ग्लैंड। फिर आता है मेमोरी ग्लैंड, जिसे हम दुग्ध ग्रंथि कहते हैं। फिर आता है सलाइवरी ग्लैंड, जिसे हम लार ग्रंथि कहते हैं। फिर आता है अश्रु ग्रंथि, क्योंकि अश्रु जो हैं वो बाहर निकलते हैं, जिसे हम लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। और स्वेट ग्लैंड का हिंदी होता है स्वेद ग्रंथि। मैं कोशिश करूँगी कि सारे हिंदी के जितने भी टर्म्स हैं वो मैं कवर कराने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे लिखा है एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो ग्लैंड होते हैं, दीज ग्लैंड मेनली प्रोड्यूसेस जूसेस एंड एंजाइम्स। या फिर यहाँ पे एक और चीज़ लिख लीजिए, केमिकल। तो ये जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो बेसिकली आपके या तो केमिकल को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, या तो फिर जूसेस या तो एंजाइम, वो चीज़ हम देखेंगे अभी। तो ये सारे जितने भी हमने अभी एग्जांपल पढ़े, ये सारे के सारे आउटसाइड रिलीज़ वाले थे, कि ये जो हैं वो आउटसाइड रिलीज़ होते हैं, मतलब बॉडी के बाहर रिलीज़ होते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि बॉडी के अंदर कैसे रिलीज़ होते हैं, वो हम धीरे धीरे टॉपिक में आगे चलेंगे। तो अभी हमें ये चीज़ समझ आ गया अच्छे से कि ग्लैंड्स ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन कुछ केमिकल, एंजाइम्स या हार्मोन्स को स्टोर करने का काम करते हैं, राइट। और जब भी बॉडी को इन सब हार्मोन्स की या इन सब की ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब भी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो ये ऑर्गन्स उनको रिलीज़ कर देते हैं। और ग्लैंड्स जो हैं वो 2 टाइप के हैं, जिसमें पहला वाला हमने पढ़ा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो अपने केमिकल्स को शरीर के अंदर बनाता है लेकिन रिलीज़ करता है बाहर, वो भी किसी डक्ट के द्वारा, उसको एक्सोक्राइन कहते हैं। अभी तक हमने यही समझा। अभी हमें इसका एक और चीज़ समझना है कि अभी तो इसने आउटसाइड बॉडी रिलीज़ करके दिखाया, अभी बॉडी के इनसाइड भी तो रिलीज़ होता है, तो वो भी हम समझते हैं। तो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। अब आगे देखो, वेनेवर वी ईट समथिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन में हम ये सब जानते हैं कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, राइट। और ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो इसे किसी कॉपी में लिख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है भूल जाओ चैप्टर देखने के बाद, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाओ। सो वेनेवर वी ईट समथिंग, जब भी हम कुछ खाते हैं, ये हमारे सब कुछ खाना जो है हमारे स्टमक में जाता है, बट स्टमक अलोन कैन नॉट डाइजेस्ट द फूड। लेकिन स्टमक जो है वो खुद अकेला खाना नहीं पचा सकता, तो उसको क्या चाहिए, डाइजेस्ट खुद नहीं कर सकता। सो इट रिक्वायर्स सम एंजाइम्स, इसको कुछ एंजाइम की ज़रूरत होती है, या फिर हम कहें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, हो सकता है ये आपके लिए एक नया वर्ड हो। सो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मीन्स वो विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, मतलब उसको एक्स्ट्रा कर देता है, बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी कर देता है, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सो बेसिकली जब भी हम कुछ खाते हैं तो सारा खाना जो है हमारे स्टमक में जाता है, लेकिन पेट अकेला खाने को नहीं पचा सकता, नहीं डाइजेस्ट कर सकता, इसलिए इसको कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं या फिर कुछ जूसेस चाहिए होते हैं। अब मैंने जैसे ही जूसेस का नाम बोला, तो जूसेस का मतलब ये नहीं है कि खाना आपने खा लिया उसके बाद आपने रियल का डब्बा खोला, ट्रॉपिकाना खोला और पी लिया, नहीं, वो जूसेस नहीं। कुछ जूसेस जो हैं वो हमारी बॉडी खुद बनाती है। सो विच तो हमें कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और कुछ एंजाइम या जूसेस की ज़रूरत पड़ती है। एंड दीज एंजाइम्स, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं। यहाँ पे लिखा है दीज एंजाइम्स सिक्रीट फ्रॉम पैनक्रियास और लिवर बाय अ डक्ट। तो ये हमें अभी तक हमने आउटसाइड वाला पढ़ा था, राइट। अब हमें इनसाइड वाला भी समझ आ गया है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो स्टमक अलोन के नॉट डाइजेस्ट द फूड, तो इसके लिए उसे कुछ जूसेस की ज़रूरत पड़ती है, लाइक पैनक्रियाटिक जूस या फिर बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है वो लिवर बनाता है। तो वही चीज़ है, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए? ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे खाने को पचा सके, लेकिन ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? पाइप के द्वारा। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे ये आपका लिवर हो गया, ठीक है, ये हो गया स्टमक और ये पैनक्रियाज हो गया। ऐसा मान लो कि ये जो है ना ये पाइप है बेसिकली, तो ये स्टमक है, ठीक है, और ये आपका लिवर है, ये आपका पैनक्रियाज है।
तो पैनक्रियास से जाएगा पैनक्रियाटिक जूस, लिवर से जाएगा जो भी बाइल जूस यहाँ पे बना है वो जाएगा। इससे होगा क्या, अब इससे ये होगा कि ये खाने को पचाने की कोशिश करेगा, यानी कि जो भी डाइजेशन है उसको अच्छा करेगा, उसको फास्ट करेगा, इसलिए इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो था सारा कुछ एक्सोक्राइन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन क्या होता है, राइट। ओके, सो अब है एंडोक्राइन के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? सो एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि अपने हॉर्मोन्स को, यानी कि जो भी आपके केमिकल्स होते हैं, लाइक हमने एक्सोक्राइन पढ़ा, एक्सोक्राइन में जो केमिकल्स होते हैं वो तो शरीर के अंदर बनते हैं, राइट। तो ये भी अपने हॉर्मोन्स को शरीर के अंदर ही बनाएगा, दोनों ही शरीर के अंदर बना रहे हैं, बट एक्सोक्राइन बाहर भी रिलीज़ कर रहा है क्योंकि उसका नाम एग्जिट है एक्सोक्राइन, और अंदर भी रिलीज़ कर रहा है, वो भी किसी पाइप के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा जो एंडोक्राइन है वो सिर्फ अंदर ही रिलीज़ करेगा, वो बाहर रिलीज़ नहीं करेगा, राइट। सो एंडोक्राइन ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस, जो प्रोड्यूस करते हैं अपने हार्मोन या केमिकल को इनसाइड द बॉडी, ऑब्वियसली इनसाइड द बॉडी ही बनेगा सब कुछ, बट रिलीज इट इनसाइड द बॉडी ओनली, लेकिन ये रिलीज़ करेगा बॉडी के इनसाइड ही, इसलिए इसको कहा जाता है एंडोक्राइन। ये एक्सोक्राइन की तरह बाहर नहीं रिलीज़ करता, राइट। दीज आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, इनको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें कोई पाइप लगा नहीं होता, इसलिए, राइट। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड मेनली प्रोड्यूसेस हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन एंड सेरोटोनिन हार्मोन, ये एग्जांपल्स थे, ऐसे बहुत सारे हार्मोन वो प्रोड्यूस करता है, बट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो आपके हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, जो आपको हार्मोनल चेंजेस आते हैं ना, तो वो यही ऑर्गन्स होते हैं जो इन्हें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा हार्मोन्स, लाइक इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस कर दिया, सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस कर दिया। तो ये सारी ही चीज़ें थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये लिवर क्या है, पैनक्रियास क्या है, क्योंकि पैनक्रियास अभी हमने देखा था यहाँ पे पैनक्रियास के बारे में कि वो भी एक ऑर्गन है, वो भी एक ग्लैंड है, लेकिन किस तरह का है वो हमें समझना है। तो यहाँ पे लिखा है लिवर, राइट। सो लिवर जो है वो एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन का क्या कैरेक्टरिस्टिक बताया था मैंने कि ये बनाएंगे अपने केमिकल्स को शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर बनाएंगे, लेकिन रिलीज़ करते हैं बाहर या तो फिर अंदर। तो कुछ बाहर करते हैं वो हमने देख लिए कि कैसे लैक्रिमल ग्लैंड होता है जो कि अश्रु ग्रंथि जिसे हम कहते हैं कि आंखों से आंसू आना, मैमरी ग्लैंड जिसे हम दुग्ध ग्रंथि कहते हैं तो दूध बाहर रिलीज़ होना, राइट। तो ये सारे के सारे आपके आउटसाइड वाले हो गए कि आउटसाइड रिलीज़ हो रहा है, लेकिन इनसाइड भी तो रिलीज़ होता है, ये भी तो हमने पढ़ा था। तो वो यही एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो लिवर है वो एक एक्सोक्राइन भी है। क्यों एक्सोक्राइन है? क्योंकि लिवर ही तो है जो हमें बाइल जूस देगा, राइट। और इसलिए इसको हम 98% एक्सोक्राइन कहते हैं, लेकिन ये 2% एंडोक्राइन भी है, ये हार्मोन भी बनाता है, इसलिए हम इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। उसके बाद आपका पैनक्रियाज आ जाएगा। तो जो पैनक्रियाज होता है वो 95% एंडोक्राइन है, यानी कि ये हार्मोन बनाएगा। आपको ध्यान रखना है कि एंडो वाले हमेशा हार्मोन बनाएंगे, राइट। और ये कभी भी अपने केमिकल को आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ नहीं करेंगे, हमेशा अंदर बनेंगे और अंदर ही रिलीज़ करेंगे, और हमेशा जब भी बनाएंगे तो हार्मोन बनाएंगे। ये कोई जूसेस, एंजाइम, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कुछ नहीं बनाएंगे, राइट। ये हमेशा हमेशा हार्मोन्स बनाएंगे। लेकिन जो एक्सोक्राइन है वो आपके आउटसाइड द बॉडी भी रिलीज़ होंगे, इनसाइड भी रिलीज़ होंगे, और ये एंजाइम्स बनाएंगे, जूसेस बनाएंगे, राइट। तो आपका जो पेनक्रियाज है वो 95% एंडोक्राइन है, यानी कि वो हार्मोन बनाएगा, और बाकी जो 5% एक्सोक्राइन है वो बनाएगा पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, जो किसी पाइप के थ्रू आपके स्टमक में जाएंगे, सो दैट स्टमक जो है आपको पता है कि अलोन कैन नॉट डाइजेस्ट द फूड, तो वही बात है। ओके, अब नेक्स्ट है कि इन सभी ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? तो अगर बात करें सबसे बड़ा ग्लैंड यानी कि एंडो एंड एक्सो दोनों में, एंडो और एक्सो मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन को मिला दिया जाए तो लिवर सबसे बड़ा आपका क्या होगा? लिवर जो होगा वो आपका जिसे हम कहते हैं सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड होगा, लिवर जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लिवर यहाँ पर क्यों नहीं दिखाया जा रहा? वो इसलिए दिखाया नहीं जा रहा क्योंकि लिवर जो है वो 98% एक्सोक्राइन है। तो एक्सोक्राइन है तो वो आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ करेगा, और वो आपके क्या रिलीज़ करेगा? वो आपके एंजाइम्स या जूसेस रिलीज़ करेगा। लेकिन हम यहाँ पे एंडोक्राइन की फ़ोटो हमने लगाई है, और एंडोक्राइन में हमेशा हार्मोन रिलीज़ होते हैं, इसलिए लिवर का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है। सो लिवर एक मिक्स ग्लैंड है, पैनक्रियाज भी मिक्स ग्लैंड है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि लिवर एक्सोक्राइन ज़्यादा है, एंडोक्राइन कम है, यानी कि हार्मोन्स नहीं बनाएगा।
और जूसेस वगैरह, एंजाइम्स वगैरह बनाएगा, लाइक बाइल जूस, ये सब बनाएगा वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। एंड पैंक्रियाज का भी सेम चीज़ है, बट पैंक्रियाज 95% एंडोक्राइन है, मतलब ये मोस्टली हार्मोन बनाता है, और 5% पैंक्रियाटिक जूस ये सब बनाएगा। अब लार्जेस्ट ग्लैंड हमने देखा लिवर है। लार्जेस्ट ऑर्गन, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, क्योंकि हमें पता है कि ग्लैंड जो है वो भी एक ऑर्गन है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, स्किन है, जो कि 7 kg जिसका वज़न होता है। एंड लॉन्गेस्ट ऑर्गन ही तो हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये सब हमने सबसे ज़्यादा सवाल पूछे होंगे अपने टीचर से कि मैम अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये सबसे बड़ा क्यों है। तो उसको भी वक्त आने पर हम समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हम इसे क्यों कहते हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ऑर्गन है, राइट। अब हम समझेंगे कि हमारे ग्लैंड कितने तरह के होते हैं। तो आप आज क्या करिएगा, नोट्स बनाओ, नोट्स बना के सारी चीज़ें लिखो और धीरे धीरे याद करने की कोशिश करो। एक दिन बिल्कुल भी याद नहीं होंगे, मतलब एक दिन एक दिन जो है आपका एक दिन में याद नहीं होगा, बार बार रिपीटिशन से याद हो जाएंगे। तो ग्लैंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, हाइपोथैलेमस है, लोकेशन सबके इंपॉर्टेंट है, लोकेशन है इसका ब्रेन में, दिमाग में होता है, साफ पता चल रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी आपका ब्रेन में होता है। उसके बाद पीनियल बॉडी, जिसकी फ़ोटो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब मैं अभी कराऊंगी तो उसकी फ़ोटो साथ में दिखा दूंगी कि पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड है, ये रहा थायराइड ग्लैंड। उसके बाद आपका पैराथायराइड, ये भी एक ग्लैंड होता है, ये हम अभी समझेंगे, इनका फंक्शन ये सब कुछ समझेंगे, नाम वाम फंक्शन वगैरह सब कुछ। थाइमस भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट फोटो में आपको दिखा दूंगी। पैनक्रियाज, ये रहा पैनक्रियाज। एड्रिनल ग्लैंड ये रहा। एंड गोनाड्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्लैंड है, तो ग्लैंड क्या है, ऑर्गन ही तो है। तो गोनाड्स हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ओवरी एंड टेस्टिस। तो अभी हम इसका क्या करते हैं, इनके लोकेशंस को एक बार स्टडी कर लेते हैं कि इनका लोकेशन कहाँ कहाँ है। सो हाइपोथैलेमस आपका ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी भी ब्रेन में होता है, पीनियल बॉडी भी ब्रेन में होता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर होगा ब्रेन। और अगर ब्रेन ऑप्शन नहीं हो तो फिर आंसर क्या होगा, थायराइड ग्लैंड। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका गला होता है ना, जो आपका थ्रोट होता है, ये चीज़ यहाँ पे 2 ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मतलब ब्रेन में 3। ब्रेन ऑप्शन नहीं है तो फिर सीधी सी बात है आपका थ्रोट ऑप्शन होगा, जहाँ पे 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये भी आपका कहाँ पर होता है, ये होता है आपका गले में, यानी कि थ्रोट में। तो देख लो बटरफ्लाई शेप जैसा है। अब इसको हम देखेंगे अच्छे से कि एच शेप का भी दिखाई दे रहा है और बटरफ्लाई शेप का भी दिखाई दे रहा है। और पैराथायराइड ग्लैंड, इसके जो ये आपको जो ये छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपका पैराथायराइड ग्लैंड कहलाता है। सो लोकेशन इसका, आपका पैराथायराइड का जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पे ये आपको जो छोटा सा एक छोटे छोटे रेड कलर के पार्ट दिखाई दे रहे हैं, दिस इज़ पैराथायराइड, जो कि थायराइड के पास होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लैंड जो हैं वो आपके ब्रेन के अलावा कहाँ होते हैं, तो वो गले में होते हैं। इसके अलावा आता है थाइमस, जो कि चेस्ट कैविटी यानी कि चेस्ट में होता है, जिसको हम छाती कहते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम या हार्ट के पास यही वाला ग्लैंड होता है जिसे हम थाइमस कहते हैं। देन आता है पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज कहाँ होता है, लोकेशन इसका कहाँ है, पेट के पास, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी, दैट इज स्टमक। उसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि अबव द बोथ किडनी होता है। तो दिस इज एड्रिनल, जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, कैप जैसा लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो कि अबव द बोथ किडनी होता है। देन नेक्स्ट इज गोनाड्स, जो कि सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, और ये आपकी बिलो द इंटेस्टाइन होते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन के नीचे होते हैं ओवरी एंड टेस्टिस। ओवरी कहाँ, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब यहाँ पर है कि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट ग्लैंड, क्योंकि हमने अब लार्जेस्ट ग्लैंड पढ़ा है विच इज़ लिवर, तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी होगा, तो बिल्कुल है। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है हमारा पीनियल बॉडी। तो पीनियल बॉडी देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पीनियल बॉडी। तो पीनियल बॉडी को आप देखो, अगर हम इसे जूम करें तो पीनियल बॉडी का हमें पता चल रहा है कि बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। तो क्वेश्चंस आता है तो पूछा जाता है कि सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो अगर पीनियल ग्लैंड आंसर में नहीं है तो हम पिट्यूटरी देंगे, लेकिन अगर पिट्यूटरी नहीं है तो आंसर हमारा पीनियल होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इन दोनों के साइज़ को देख सकते हो, पीनियल छोटा ही है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो आपका पीनियल बॉडी होता है, जो कि एक राइस के ग्रेन जैसा होता है, मतलब एक जो चावल के दाना होता है उसके जैसा होता है, लेकिन पिट्यूटरी एक मटर के दाने के बराबर होता है। यहाँ पे लिखा है पी साइज़।
तो इसलिए इसको हम स्मॉलेस्ट ग्लैंड कहते हैं। तो अगर पीनियल ऑप्शन ना हो तो पिट्यूटरी होगा, और पिट्यूटरी नहीं है तो पीनियल विल बी द आंसर। द नेक्स्ट इज़ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन वो मिक्स्ड है, मतलब लिवर जो था वो एंडो एक्सो दोनों है, वो मिक्स्ड ग्लैंड की बात हो रही है तो वो लिवर होगा। बट जो एंडोक्राइन है, सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन की बात करें तो उसमें थायराइड है जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, और एक और है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि स्मॉलेस्ट है, वो है आपका लैक्रिमल ग्लैंड। क्योंकि आपने देखा होगा आंखें कितनी छोटी होती हैं और वहाँ से जो आपके टीयर ग्लैंड जिसको हम कहते हैं यानी कि आंसू हैं वो आते हैं, तो उसी को हम लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं जो कि स्मॉलेस्ट है। ओके, सो यही था आज का जो भी टॉपिक है, चैप्टर है, मतलब ये तो बेसिक एक लेवल पे इंट्रोडक्शन था जो कि ग्लैंड्स का इंट्रोडक्शन था। अब आप अपनी मर्ज़ी से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं यही बोलूँगी, कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग और कीप डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, ठीक है। और अच्छे से सारे टॉपिक्स को हमने समझना है, पढ़ना है, यही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यही सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी थर्ड वेव का कुछ ये सब चीज़ें आ रहा है, कोरोना के जो केसेस हैं वो दिख रहे हैं कि हाँ बढ़ रहे हैं। तो उस दौरान अगर हम बाहर जा नहीं सकते, इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं जा सकते, तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप घर बैठ के पढ़ाई करिए। तो आप सब्सक्राइब जो है, कमेंट जो है, बेल आइकन जो है वो अपने मर्ज़ी के अनुसार जो है वो कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाकी कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। थैंक यू।